आज हम बात करते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन एक आप देख पा रहे हैं, स्नेल चार्ट का संबंध किससे है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि एक चार्ट है, क्या इसका दृष्टि बाध्यता से संबंधित है या श्रवण बाध्यता से संबंधित है या अधिगम अक्षमता या शारीरिक अक्षमता। तो देखिए, स्नेल नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने आंखों की रोशनी जांचने के लिए एक चार्ट बनाया था जिसको स्नेल चार्ट कहा जाता है। ये आमतौर पर एक मानक चार्ट है जिससे आंखों की रोशनी की जांच की जाती है। क्वेश्चन 2 देख रहे हैं आप। विद्यालय में नामांकन के पश्चात विद्यालय जाना छोड़ देने वाले बच्चों के अनुपात को क्या कहते हैं। कि बच्चों ने नामांकन कराया फिर स्कूल जाना छोड़ देते हैं, तो इसे ठहराव कहते हैं, अपव्यय कहते हैं, धारण कहते हैं या ड्रॉप आउट रेट कहते हैं। ठहराव का मतलब होता है बच्चों का रुकना। अपव्यय का मतलब होता है ये व्यय से संबंधित है, उसका अपोजिट है। धारण जो है ये मेमोरी संबंधित है। उसका सही आंसर होगा आपका डी, ड्रॉप आउट रेट। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सृजनात्मक चिंतन की दी गई 4 अवस्थाओं का सही क्रम है। इसमें क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है कि सृजनात्मक चिंतन की कितनी अवस्थाएं हैं, तो 4 पूछ सकते हैं, तो आप लिख देंगे 4। उनका क्रम क्या है, क्या पहले आयोजन है, प्रमाणीकरण है, उद्गम है या प्रबोधन है। देखिए, प्रमाणीकरण हमेशा बाद में आता है। देखिए, सबसे बाद में किसमें है, इसमें इसमें नहीं है, तीसरे नंबर पर है। इसमें देखें, पहले आयोजन, प्रबोधन, उद्भावन और प्रमाणीकरण। तो देखिए, चौथे क्वेश्चन ऑप्शन को देखेंगे, पहले आयोजन है, फिर उद्भावन इंक्यूबेशन, फिर प्रबोधन मतलब इंसाइट, फिर बाद में आपका प्रमाणीकरण। तो ऑप्शन इसका डी सही है कि पहले तैयारी होती है कि समस्या के बारे में, कोई चीज चिंतन के बारे में। फिर एक अवस्था ऐसी आती है जहां दिमाग सोचना बंद कर देता है, फिर अचानक मन में कुछ उसके हल ख्यालात चिंतन पैदा होते हैं और बाद में उन्हीं विचार के माध्यम से उस चीज को प्रमाणित किया जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन 4 आप देख पा रहे हैं, यदि कोई विद्यार्थी पढ़ना भी नहीं चाहता हो, साथ ही साथ परीक्षा में असफल भी नहीं होना चाहता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो किस संघर्ष का सामना कर रहा है। उपागम उपागम संघर्ष, उपागम परिहार संघर्ष, परिहार परिहार संघर्ष या बहु परिहार संघर्ष। देखिए, उपागम को कहते हैं अंग्रेजी में अप्रोच, किसी की तरफ आगे बढ़ना। और परिहार का मतलब होता है अवॉइड, किसी चीज से बचना, किसी चीज से भागना। तो वो पढ़ने से भी बच रहा है और फेल होने से भी बच रहा है, तो इसका सही आंसर होगा परिहार परिहार संघर्ष। वो इस स्थिति से गुजरता है। इसमें दोनों बातें नकारात्मक हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 5 देख पा रहे हैं, ये टेंशन या स्मृति का अर्थ है ध्यान देना, प्रेरणा प्राप्त करना या पुनरुत्पादन करना या स्मरण करना। तो देखिए, रिटेंशन का मतलब ही होता है किसी चीज का स्मरण करना। इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन आप 6 देख रहे हैं, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट में बच्चों ने क्या प्रदर्शित किया। स्मृति के बारे में, भय के बारे में या सहयोगी व्यवहार के बारे में या आक्रामक व्यवहार। तो इसका सही आंसर है आक्रामक व्यवहार। अल्बर्ट बंडूरा ने सबसे पहले बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बताया कि बच्चे दूसरों को देखकर किस तरीके से आक्रामक व्यवहार सीखते हैं और उसका अनुकरण करते हैं। क्वेश्चन 7 बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रक्षेपीय अधिगम का आधार क्या है। प्रत्यक्ष अनुभव है या दंड है, अंतर्दृष्टि है या अवलोकन या और अनुकरण। प्रक्षेपीय का मतलब ही होता है किसी चीज को ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व का मतलब होता है अवलोकन करना, किसी चीज को देखना। तो इसका सही आंसर होगा डी। प्रश्न 8 आप देख रहे हैं, लोग केवल अपने अनुभव से ही नहीं बल्कि दूसरों को देखकर भी सीखते हैं। ये कथन है थॉर्नडाइक का, स्पिनर का, कैटल का
अल्बर्ट बंडूरा। तो ये बात अल्बर्ट बंडूरा साहब ने कही थी कि इंसान खुद से ही नहीं बल्कि दूसरों के व्यवहार को देखकर भी सीखता है। क्वेश्चन 9 आप देख रहे हैं, कैट का विकास किसने किया? आलपोर्ट ने किया, जंग ने किया, कैटल ने किया, मॉर्गन ने किया। तो आपको पता ही है कि सबसे पहले मॉर्गन और मरे ने कैट का विकास किया। क्वेश्चन 10 परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। समावेशी शिक्षा का मुख्य रूप से किस चीज पर बल देती है? जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो किस चीज पर जोर देती है? केवल विशिष्ट बालकों की शिक्षा पर, बालकों को अलग अलग शिक्षा देने पर, केवल समान बालकों की शिक्षा पर, समान और विशेष बालकों को एक साथ पढ़ाने पर। तो देखिए, ये समावेशी शिक्षा जो है इसका मतलब है सबका समावेश, सबको शामिल कर लेना। इंक्लूसिव एजुकेशन, सबको शामिल कर लेना, चाहे वो समान बच्चे हों चाहे वो विशेष बच्चे हों। इसका सही आंसर होगा डी। इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।